नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसका खास मुख्य मुद्दा है कन्या विवाह। विवाह एक विलंब के विभिन्न आयाम एवं मंत्र। प्राय देखा गया है कन्याएं पिता का सबसे बड़ा सरदर्द हो जाता है। कन्या का शीघ्र विवाह हो और योग्य वर उनको मिल नहीं पाता है। दिन प्रतिदिन कन्या बड़ी होती जाती है और बहुत बड़ी उम्र तक पहुंच जाती है और योग्य वर ढूंढते ढूंढते पिता हताश हो जाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से विवाह विलंब होना का मुख्य कारण तो मंगल दोष होता ही है। साथ में सप्तम भाव की खराब स्थिति, शुक्र की खराब स्थिति, खराब दशा का होना, सप्तमेश का निर्बल होना, पापी ग्रहों की युति, सप्तम भाव का पाप कर्तृयोग होना, इस तरह से कई ऐसे ज्योतिष में कारण होते हैं जो विवाह को विलंब से कराने में कार्य करते हैं। उस संबंध में तो क्या है कि हर एक व्यक्ति को अपने ज्योतिषी के साथ जन्म पर दिखाना चाहिए कि विवाह विलंब से क्यों हो रहा है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो ये नहीं है कि विवाह विलंब हो क्यों रहा है, कि ये बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। अपन विषय पर आते हैं कि वे कौन से उपाय हैं जिसे विवाह कार्य में होने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके। कई तरह की ऐसे अड़चनों का सामना करना पड़ता है, तो हम क्यों नहीं ज्योतिष संबंध में उपचारों से उसको दूर करें। तो दोस्तों, ज्योतिष संबंध में विवाहिक विलंब, कन्या के विवाह विलंब के लिए ज़्यादातर मंगल दोष को देखा जाता है। तो मंगल के शांति का घरेलू उपचार क्या हो सकता है? सामान्य घरेलू उपचार जो है वो ये है कि उस कन्या को प्रति मंगलवार को सायंकालीन या प्रातःकालीन जब समय मिले तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और यथा समय मंगल यंत्र हो तो उसकी विधिवत पूजा करें और मंगल यंत्र से सुयोग्य वर प्राप्ति कामना करें। ये एक थोड़ा लंबा और थोड़ा सा हल्का सा कठिन कार्य है। प्राय एक सरल उपाय भी है। सरल उपाय में क्या है कि गौरी प्रतिष्ठा के संबंध में एक गौरी मंत्र होता है। शिवालय जाएं और शिव जी के शिवलिंग के सम्मुख प्रार्थना करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र इस तरह से हैं: हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकर की अर्धांगिनी, जिस तरह तुम शंकर की प्रिया हो उस तरह कल्याणी मुझ कन्या को दुर्लभ वर प्रदान करो। तो पार्वती के सन्मुख आर्त भाव से, बहुत सरल हृदय से कातर की पुकार कभी निष्फल जाती नहीं है और वो पुकार अगर पार्वती सामने करो तो उससे अपने मनोवांछित वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होती है। इस मंत्र का रोज 108 की संख्या में जाप करना चाहिए। अब जैसे कि मंत्र शास्त्र में कई चर्चा के सब्जेक्ट है। अब जैसे कि दान से उपाय करें, जैसे कि मान लो किसी कुंडली मंगलिक नहीं है तो, या किसी के पास कुंडली ही नहीं है, फिर वो कैसे ये समझ ले कि उसका मंगलिक दोष है या नहीं है। विवाह में अगर विलंब आ रहा है तो दान के रूप में प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी वस्तु का दान करें। शनिवार को बीच में लाने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी कार्य विलंब से हो रहा हो, जो अपना मुख्य विषय आज विवाह का है, विवाह कार्य अगर विलंब से हो रहा हो तो निश्चित रूप से उसको शनि का दोष मानना चाहिए। तो शनि जनित जितने भी उपचार होते हैं, शनिवार को काले कुत्ते को, काली गाय को दान दें, शनिवार को तली हुई वस्तु को किसी गरीब को दान दें, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर अपने एक लोटे जल के अंदर लौंग, तेल, शक्कर और कच्चा दूध मिलाकर के पीपल में अर्पित करें और सुफल प्राप्ति कामना करें। ये एक इस विषय में टोटका होता है। तो शनि जनित शांति के जितने भी उपचार होते हैं, शनिवार को चींटियों को आटा खिलावें।
ये सारे उपचार होने से शनि जनित व्याधि दूर होकर के भी विवाह संबंधी कार्य और जो भी दान करें उसके अंदर उद्देश्य की पूर्ति होती है। संकल्प बिना सिद्धि नहीं मिलती है। तो उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य है शनि जनित शांति करके शीघ्र विवाह की प्राप्ति करना। शिव और पार्वती के मंत्र के अलावा कात्यायनी का मंत्र भी बहुत लोकप्रिय है। अगर किसी व्यक्ति को देवी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है तो कात्यायनी देवी के मंत्र है, जिसका भी 108 बार जाप करके कन्या लाभान्वित हो सकती है। तो वर अभिलाषी कन्या को चाहिए कि कात्यायनी देवी जो है उसकी विधिवत पूजा करे, या किसी भी देवी की पूजा करके उसको कात्यायनी का रूप ले सकती है और विधिवत पूजा अर्चना घर में कर दे भले, और उसके बाद में उसको वर प्राप्ति है तो प्रार्थना करे। कि मैंने फिर कह रहा हूँ, संकल्प बिना सिद्धि नहीं, बिना संकल्प के, बिना थीम के, बिना किसी उद्देश्य किसी कार्य में सफलता मिलनी संदिग्ध है। मंत्र इस प्रकार से हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये महायोगियों के अधीश्वरी, मुझ कन्या को श्री कृष्ण के सदृश पति प्रदान करो, तुम्हें नमस्कार है। तो इस मंत्र के जाप करने से मनोवांछित वर प्राप्ति के रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और भगवान कृष्ण के सदृश पति की प्राप्ति हो जाती है ना। सभी के लिए कि ये छोटे से सुगम उपचारों से अपन मंगल जनित शांति भी कर सकते हैं। वैसे भी अगर किसी के कठिन मंगल दोष हो तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा सभी चैनल के माध्यम से कि वो योग्य ब्राह्मण से मिलकर के अपना घट विवाह भी करावें। कभी कभी राहु केतु के समक्ष सभी ग्रह होते हैं तो काल सर्प शांति भी इस विषय में एक उपाय है। फिर भी अगर इतने कर्मकांड के प्रपंचों में कोई नहीं पड़े तो हमारे बताए हुए सुगम और सरल सस्ते घरेलू उपचारों से, दान से और मंत्र से वो अपने मनोवांछित वर को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। इतना कह करके मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और विदा लेता हूँ।